पश्चिम बंगाल में गीता पाठ के दौरान चिकन पैटीज बेचने वाले दुकानदार की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहां बीजेपी ने वेंडर को पीटने वाले लोगों को सम्मानित किया, तो वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। ममता का कहना है कि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी योगी की गूंज सुनाई देने वाली है। तभी तो गीता पाठ के दौरान हुए बवाल के बाद जब आरोपियों पर कार्रवाई हुई तो ममता बनर्जी का रिएक्शन आया। उसमें उन्होंने यूपी का नाम लिया। आज के একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো। কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা यूपी নয়। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने वेंडर की पिटाई करने वाले लोगों को सम्मानित कर बता दिया कि बंगाल में इस बार हिंदुत्व का मुद्दा चरम पर रहने वाला है। बीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर ये काम किया गया था ताकि हिंदुओं की भावना आहत हो और पवित्र गीता पाठ का अनुष्ठान बर्बाद हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आरामबाग के रहने वाले पीड़ित परिवार से तृणमूल के नेताओं ने मुलाकात कर मामले को पूरी तरह से राजनीतिक बना दिया है। इस घटना और घटना के बाद हो रही राजनीति का मतलब साफ है कि बंगाल अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है और इस मोड में बीजेपी के लिए योगी बहुत उपयोगी हो जाते हैं। भारत में बड़े बड़े स्कैम्स कर फरार होने वाले बिजनेस टाइकून्स की तर्ज पर ही लूथरा ब्रदर्स ने अपना एस्केप प्लान तैयार किया, लेकिन जांच एजेंसियों और पुलिस के क्विक रिस्पांस ने उनके प्लान को चौपट कर दिया। इस बीच लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट को सस्पेंड किया गया और अब उनका वीजा भी कैंसिल हो चुका है। जिसके साथ ही लूथरा ब्रदर्स के भारत आने की तैयारी तेज हो गई है। 25 मौतों के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स के वीजा को थाईलैंड अथॉरिटी ने कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद अब थाईलैंड पुलिस सौरभ और गौरव लूथरा को फुकेट से बैंकॉक ले जाएगी, जहां उन्हें थाई इमिग्रेशन के डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इनके लिए थाई अथॉरिटी इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करेगी ताकि उनकी भारत की एक तरफा वापसी संभव हो सके। इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद उनकी टिकट्स बुक की जाएंगी, उन्हें भारतीय अधिकारियों के साथ भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा और भारत पर लैंड करते दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके ठीक 24 घंटे के भीतर गोवा की अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में अभी अगले 3 से 4 दिनों का वक्त लग सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। जनगणना के लिए बजट को मंजूरी दी गई है। 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं जनगणना के लिए। जनगणना 2027 के लिए ये बजट मंजूर हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उसकी जानकारी अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री ने दी। 2 चरणों में ये जनगणना पूरी होगी। 11,718 करोड़ का ये बजट 2027 की जनगणना के लिए मंजूर किया गया। But this time the internal passenger fares went through the roof, up to 1 lakh rupees. I think whether you noticed that, the Secretary